हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग बूस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वाले पार्टिकुलर वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन को सीखेंगे जो कि आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलो आज का वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ टॉपिक आप लोग का रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली 3 फंक्शन को सीखेंगे। इफ के साथ और का किस तरह से यूज करते हैं, इफ के साथ एंड का किस तरह से यूज करते हैं और नॉर्मल इफ को किस तरह से यूज करते हैं। इस वाले वीडियो को देखने के बाद आप लोग को इन तीनों फंक्शन के अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आप लोग को इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दूसरा वीडियो देखने का जरूरत भी नहीं रहेगा। तो चलो आज का वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ जिनको नहीं पता है। तो अगर कोई स्किल टेस्ट का प्रिपरेशन करना चाहता है, ADRE स्किल टेस्ट का, तो इस वाले पेड कोर्स को बाय कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आप लोग का जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है यही से आप लोग को देखने को मिलेगा आप लोग के एग्जाम के अंदर, और इससे बाहर आप लोग के एग्जाम में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि इस वाले कोर्स को जो डिजाइन करा गया है वो आप लोग का 2022 के अंदर जो स्किल टेस्ट हुआ था, स्टूडेंट का जो भी फीडबैक था उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ डिजाइन करा गया है। तो आप लोगों का एग्जाम के अंदर इससे बाहर आने का कोई भी चांस नहीं है। किसी भी तरह का आप लोगों का क्वेश्चन आता है इससे बाहर तो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। इसमें सारा कुछ लेवल जो हो सकता है वो मैंने सारा कुछ कवर किया है, ठीक है, इन डिटेल में वो भी। और इसका जो प्राइस है 259 है। और इसके रिगार्डिंग अगर आप लोग को और भी डिटेल में जानना है तो इससे पहले मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो आप लोगों को ADRE स्किल टेस्ट करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहां पर चले जाना। इसके रिगार्डिंग मैंने इन डिटेल में सारा कुछ बता रखा है और यहाँ पर मैं आप लोग को थोड़ा सा इन्फो दे देता हूँ इसके बारे में। तो इस कोर्स के अंदर आप लोग को 10 फुल मॉक टेस्ट मिलेगा विद वीडियो सॉल्यूशंस। देन कुछ आप लोग का बेसिक लेक्चर भी यहाँ पर प्रोवाइड करा गया है ताकि आप लोग का डाउट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो पाए, ठीक है। तो इसमें आप लोग को मॉक टेस्ट का PDF भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आप लोग को वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। अभी तक 27 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और आने वाले दिनों में 13 से 15 लेक्चर आप लोग को और भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो इस वाले व्हाट्सअप नंबर में मेरे को व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग मेल भी कर सकते हो यहाँ पर। और अगर किसी को बाय करना है तो कहाँ से कर सकते हैं, आप लोग को लर्निंग बूस्ट ऐप को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, तो वहाँ से आप लोग बाय कर सकते हो। साथ ही साथ आप लोग learningboost.in करके वेबसाइट है, वहाँ से भी डायरेक्ट बाय कर सकते हो। इसका जो वैलिडिटी रहेगा आप लोग का 6 मंथ का रहेगा। और ये वाला जो कोर्स है इसमें आप लोग का सारा चीज़ें कवर हो जाएगा, इससे बाहर आप लोगों को कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो चलो आज का हम लोग लेक्चर में डायरेक्ट आते हैं, क्योंकि हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो इसका बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आप लोग को अगर जानना है ज़्यादा तो आप लोग स्किल टेस्ट का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके देख सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोग डायरेक्ट एक्सेल के क्वेश्चंस के अंदर आते हैं। यहाँ पर क्या क्या दिया गया है ये हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर एक टेबल बनाया गया है, ठीक है। टेबल में क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर नेम है कुछ, ठीक है, स्टूडेंट का नेम है ABCDE। यहाँ पर आप लोग का मैथ रीजनिंग सब्जेक्ट है, देख सकते हो यहाँ पर। और ये आप लोग का मार्क्स है, मैथ के अंदर ये सारा मार्क्स, रीजनिंग के अंदर ये सारा मार्क्स और इंग्लिश के अंदर ये सारा मार्क्स, और इसी का टोटल यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है। और यहाँ पर मैंने दिखा दिया है स्टेटस और का, ये इफ और का यहाँ पर हम लोग शो करेंगे, ठीक है, इस वाले जगह में। और एंड को यहाँ पर दिखाएंगे और नॉर्मल वाले इफ को यहाँ पर दिखाएंगे। तो पहले तो हम लोग समझ लेते हैं इफ और क्या होता है, इफ एंड क्या होता है और इफ क्या होता है, ठीक है। तो देखो इफ का सीधा सा मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम लोग का कंडीशन लगाना होता है वहाँ पर हम लोग इफ का यूज करते हैं। अब यहाँ पर क्या ऐड कर दिया गया है, इफ के साथ और को ऐड कर दिया गया है, इफ के साथ एंड को और ऐड कर दिया गया है, और यहाँ पर नॉर्मल इफ। और किसी को अगर नेस्टिंग इफ जानना है तो आप लोग, इससे पहले मैंने एक लेक्चर कवर किया है, तो नेस्टिंग इफ वाला वहाँ से आप लोग का कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। इससे पहले वाला जस्ट वीडियो देख लेना एक्सेल का, तो वहाँ से आप लोग को कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग एक एक करके सारा चीज समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ कंडीशन दिया गया है, क्या क्या दिया गया है ये हम लोग देख लेते हैं। इफ हिज स्कोर इज ग्रेटर 50 इन एनी सब्जेक्ट देन पास अदरवाइज फेल, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये और वाला कंडीशन है। अगर देखो किसी स्टूडेंट, जैसे कि ए वाला स्टूडेंट है, इसका अगर ये जो स्टूडेंट है इसका अगर जो स्कोर है किसी भी 3 सब्जेक्ट में, किसी, देखो एनी सब्जेक्ट बोला गया है ना यहाँ पर, तो 3 सब्जेक्ट में से कोई एक, किसी में भी अगर 50 प्लस होता है तो वो पास कंसिडर करा जाएगा, अदरवाइज फेल कंसिडर करा जाएगा। तीनों में से किसी में एक में भी रहने से चलेगा। ये जरूरी नहीं है कि मैथ में भी 50 प्लस हो, रीजनिंग में भी 50 प्लस हो और इंग्लिश में भी 50 प्लस हो, ऐसा नहीं है। और के केस में किसी एक में, तीनों में से किसी एक में, कल को हो सकता है आप लोग का 2 ही सब्जेक्ट हो, ऐसा नहीं है कि यही वाला आप लोग को एग्जाम में डायरेक्ट टेबल देखने को मिल जाएगा। टेबल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नंबर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मैं आप लोग को जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तीनों में से अगर किसी में भी 50 प्लस स्कोर होता है तो वो पास कंसिडर करा जाएगा। तो ये वाला आप लोग का और वाला कंडीशन है। अब हम लोग आते हैं एंड वाला कंडीशन में। इफ हिज स्कोर इज
ग्रेटर 50 इन मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश देन पास अदरवाइज फेल। मतलब देखो मैथ में भी आप लोग का 50 प्लस होना चाहिए, रीजनिंग में भी 50 प्लस होना चाहिए और इंग्लिश में भी 50 प्लस होना चाहिए, तभी ये पास कंसिडर करा जाएगा, अदरवाइज फेल कंसिडर करा जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैथ जो है यहाँ पर देखो 50 प्लस नहीं है, ये 50 इक्वल है, ठीक है। तो ये 50 से ज़्यादा नहीं है। ये देखो रीजनिंग वाला भी 50 से ज़्यादा नहीं है और इंग्लिश वाला जो है सिर्फ 50 से ज़्यादा है। यहाँ पर मैं कलर कर देता हूँ, सिर्फ यही वाला है। अगर इन तीनों में होता तभी पास कंसिडर किया जाता एंड के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर नहीं है तो ये फेल आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर मैं चलो यहाँ पर समझा देता हूँ। ये वाला जो है यहाँ पर देखो ये भी 50 से ज़्यादा है, ये भी 50 से ज़्यादा है, ये भी 50 से ज़्यादा है। तो इस केस में आप लोग का पास कंसिडर करा जाएगा। अभी मैं यहाँ पर आप लोग को फंक्शन लगा के दिखाऊंगा तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये हो चुका है, ये भी मैंने बता दिया, ये भी मैंने बता दिया। अब देखो ये जो है, ये जो पार्टिकुलर है जो कि नॉर्मल इफ़ का है, तो ये बहुत ही सिंपल होता है, इसमें कुछ जानने के लिए रहता भी नहीं है। इफ़ हिज टोटल मार्क्स इज ग्रेटर 155 देन पास अदरवाइज फेल। अगर ये जो आप लोग टोटल देख रहे हो, ये वाला टोटल मार्क्स अगर 155 से ज़्यादा है तो पास कंसिडर करा जाएगा, अदरवाइज फेल कंसिडर करा जाएगा। अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को सारा का सारा फंक्शन लगा के दिखाऊंगा तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, आप लोग को इन डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लोग इफ का यहाँ पर इफ और को देख लेते हैं, ठीक है। इफ के साथ और का किस तरह से यूज करते हैं वो देखते हैं। तो पहले हम लोग को क्या करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग पहले इक्वल प्रेस करोगे, ठीक है। देन आप लोग इफ यहाँ पर प्रेस कर दोगे। देन आप लोग टैप बटन को प्रेस कर सकते हो या फिर आप लोग यहाँ पर डबल क्लिक कर सकते हो। अभी मैं टैप बटन को प्रेस कर दिया। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को और लगाना है। तो यहाँ पर आप लोगों को फिर से और टाइप कर देना है। मैंने यहाँ पर और टाइप कर दिया तो यहाँ पर देखो यहाँ पर और आ चुका है। यहाँ पर चाहे तो आप लोग डबल क्लिक कर दो या फिर टैप बटन को प्रेस कर दो। तो टैप बटन मैंने प्रेस कर दिया। अब आप लोगों को एक एक करके सारा में कंडीशन लगाना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये वाला कंडीशन देखो, इफ हिज स्कोर इज ग्रेटर 50 इन एनी सब्जेक्ट देन पास अदरवाइज फेल। तो यहाँ पर और का रहेगा तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, ये मैंने देखो मैथ वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, ग्रेटर करूंगा। यहाँ पर क्या करूंगा मैं, ग्रेटर 50 आप लोगों को टाइप कर देना है। देन आप लोगों को कोमा लगा देना है। तो मैंने कोमा लगा दिया। उसके बाद आप लोग को इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या करोगे, ग्रेटर फिर से 50 आप लोग को प्रेस करना है। देन आप लोग को कोमा लगाना है। देन ये वाला इंग्लिश वाला जो इसको भी सिलेक्ट करोगे। देन हम लोग यहाँ पर ग्रेटर करेंगे। देन यहाँ पर 50 कर देंगे। देन आप लोगों को क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। देन आप लोगों को कोमा लगा देना है। कोमा लगाने के बाद अगर ये वाला कंडीशन अप्लाइड हो जाता है तो आप लोगों को पास कंसीडर करना है और पास यहाँ पर आप लोगों को टाइप करना है और पास को इनवर्टेड कोमा में यहाँ पर आप लोग बंद करने मत भूलना। तो मैंने यहाँ पर इनवर्टेड कोमा लगा दिया और यहाँ पर पास करूंगा। इनवर्टेड कोमा हम लोग कब लगाते हैं, टेक्स्ट के फॉर्म में जब भी रहे तो हम लोग इनवर्टेड कोमा लगाते हैं। टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं रहता है तो आप लोग लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। देन आप लोगों को कोमा लगाना है। अदरवाइज ये तो हो गया, ये कंडीशन अगर अप्लाइड होता है तो पास होता है, अदरवाइज यहाँ पर कोमा लगाना है। देन आप लोग को इनवर्टेड कोमा में क्या करना है, यहाँ पर फेल कर देना है। तो मैंने ये फेल कर दिया, इनवर्टेड कोमा को बंद कर दिया। देन आप लोग को ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देन जैसे ही मैं यहाँ पर इंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप लोग का स्टेटस आ जाएगा। देन आप लोग को जस्ट ड्रैग कर देना है। तो एक बार हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। और का जो कंडीशन है देखो, और का मैंने क्या कंडीशन बताया था, इन तीनों सब्जेक्ट में से अगर किसी में भी 50 प्लस होगा तो वो पास कंसीडर करा जाएगा। तो देखो इसमें ये तो 50 से ज़्यादा नहीं है, ये तो नहीं है, लेकिन देखो ये एक इंग्लिश के अंदर है तो इसीलिए पास कंसीडर करा जा रहा है। इसमें अगर आप लोग देखो सिर्फ और सिर्फ किसमें, रीजनिंग में 50 प्लस है इसीलिए पास कंसीडर करा जा रहा है। देखो इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया। देखो इसमें तो वो 50 से ज़्यादा नहीं है, ये इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें इसीलिए पास कंसीडर करा जा रहा है। और इन तीनों में आप लोग देख सकते हो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश सभी में आप लोग का 50 से कम है, इसीलिए यहाँ पर फेल कंसिडर करा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखो ना तो वो मैथ में 50 से ज़्यादा है, ना तो रीजनिंग में ज़्यादा है, ना तो इंग्लिश में ज़्यादा है। कल को मान लो कि इसमें ये मैथ वाले में अगर मैं इसको 56 कर दूं तो यहाँ पर देखो स्टेटस आप लोग का चेंज हो जाएगा, पास में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब किसी एक में भी रहेगा तो वो पास कंसिडर करा जाएगा। अभी मैं अंडो करता हूँ, ये हो चुका है। अब इसमें हम लोग समझ लेते हैं। देखो इसमें देखो मैथ में उसका 50 से प्लस है, किसी एक में भी रहेगा तो पास कंसिडर। इसमें भी देखो आप लोगों का मैथ में भी आप लोगों का 50 प्लस है, इसमें भी है, इसमें भी है, किसी एक में भी रहेगा तो चल जाएगा। अब हम लोग आते हैं एंड वाले में, ठीक है। तो एंड वाले को हम लोग देख लेते हैं। फिर से आप लोग को वही लगाना है, इक्वल टू। देन आप लोग को इफ टाइप करना है, टैप बटन प्रेस कर देना है, ठीक है। देन आप लोग को यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम लोगों ने और लगाया था, यहाँ पर आप लोग को एंड टाइप कर देना है। या फिर आप लोग टैप बटन प्रेस कर दो या फिर यहाँ पर डबल क्लिक कर दो। मैं टैप बटन प्रेस कर रहा हूँ। देन देखो यहाँ पर आता हूँ मैं, ये मैंने 50 ले लिया। ये अगर ग्रेटर है,
ग्रेटर 50, तो यहाँ पर मैंने ग्रेटर 50 कर दिया। देन आप लोगों को कोमा लगाना है। क्या लगाना है? आप लोग कोमा लगाना है, कोमा लगा दिया। देन ये वाला को भी सिलेक्ट करना है, देन आप लोग ग्रेटर देन 50, देन कोमा लगाना है। देन इस वाले को मैंने सेलेक्ट कर लिया, देन ग्रेटर देन 50, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करोगे? ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। देन आप लोगों को कोमा लगाना है। अगर ये वाला कंडीशन आप लोग का फुलफिल होता है तो आप लोगों को क्या होगा? पास होगा। और पास को हम लोग इन्वर्टेड कोमा में रखते हैं, तो ये मैंने इन्वर्टेड कोमा में लगा दिया। अदरवाइज क्या होगा? फेल होगा। तो इन्वर्टेड कोमा देन आप लोगों का फेल, ये मैंने फेल हो गया। देन आप लोगों को ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हम लोग इंटर कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार हम लोग और भी समझ लेते हैं। देखो मैंने क्या बोला, अगर देखो मैंने इक्वल लगाया, देन इफ लगाया, देन यहाँ पर एंड लगाया। अगर ये वाला मैथ वाला जो है 50 ग्रेटर 50 हो, या फिर ये वाला भी रीजनिंग वाला भी ग्रेटर 50 हो, देन इंग्लिश वाला भी ग्रेटर 50 हो, तो क्या होगा? पास कंसिडर करा जाएगा, अदरवाइज फेल कंसिडर करा जाएगा। देन आप लोग इंटर कर दोगे। जस्ट आप लोग इंटर करना है, देन आप लोग को ड्रैग कर देना है। तो देखो यहाँ पर आप लोग का एंड वाला स्टेटस आ चुका है। तो हम लोग एक एक करके एंड वाला स्टेटस को समझ लेते हैं। उससे पहले इस वाले जो कलर है इसको मैं नो फिल कर देता हूँ अभी के लिए। तो इसको भी चलो हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो फेल क्यों आ रहा है? यहाँ पर देखो और के केस में ये देखो पास आ रहा है, लेकिन यहाँ पर फेल आ रहा है क्योंकि एंड में आप लोग को सभी तीनों सब्जेक्ट में आप लोगों को पास करना पड़ेगा, मतलब ग्रेटर 50 लाना पड़ेगा, ठीक है। ग्रेटर 50 आएगा तभी तो होगा। देखो मैथ में तो आप लोगों का देखो ग्रेटर 50 नहीं है, ये 50 के इक्वल है, ठीक है। और ये वाला भी जो पार्ट है रीजनिंग वाला, ये भी आप लोग का लेस देन 50 है। तो इसीलिए देखो यहाँ पर फेल आ रहा है। किसी एक में भी अगर वो फेल हो जाता है तो वहां पर फेल कंसिडर करा जाएगा। इन तीनों में पास करना पड़ेगा तभी यहाँ पर पास का कंडीशन आता। मान के चलो कि मैं इसको चलो अभी के लिए 52 कर दूं। चलो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको 60 कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं अभी इसको 60 कर दूं तो अब आप लोगों का क्या आ जाएगा? यहाँ पर पास आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? देखो ये भी क्योंकि 50 से ग्रेटर है, ये भी 50 से ग्रेटर है, और इंग्लिश भी, इन तीनों में 50 से ग्रेटर हो जाएगा। अभी मैं इंटर कर दूंगा। जैसे मैं इंटर करूंगा देखो ये पास में कन्वर्ट हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि इन तीनों में आप लोगों का 50 से ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर पास आ रहा है, ठीक है। अभी के लिए मैं फिलहाल इसको अंडो कर लेता हूँ। चलो अभी आप लोग देख सकते हो, और एक बार अंडो कर लेता हूँ। तो अभी हम लोग जो हम लोग का पहले से था डाटा वही आ चुका है। अब देखो इसमें पास आ रहा है, ठीक है। इसमें पास क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो आप लोग का मैथ के अंदर में भी 50 से ज़्यादा है, रीजनिंग के अंदर में भी 50 से ज़्यादा है, और आप लोग का इंग्लिश के अंदर में भी 50 से ज़्यादा है, इसीलिए पास कंसिडर करा जा रहा है। तो एंड का क्या मतलब होता है? आप लोग का तीनों कंडीशन में 50 से ज़्यादा होना चाहिए। और के केस में क्या था? किसी एक में भी आप लोगों का अगर कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो उस केस में पास हो जाएगा, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। तो ये वाला हम लोगों ने देख लिया, ये वाला भी देख लिया। अब हम लोग नॉर्मल इफ का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है? इक्वल टू, देन आप लोगों को इफ प्रेस करोगे, देन टैप बटन प्रेस कर दोगे, ठीक है। देन आप लोगों को क्या बोला गया? इफ हिज टोटल मार्क्स इज ग्रेटर 155 देन पास, अदरवाइज फेल। कल को ये देखो ग्रेटर इक्वल भी हो सकता है, लेस इक्वल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये जस्ट मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता था। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? टोटल मार्क्स कहाँ पर है? ये टोटल मार्क्स, तो यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट जो है आप लोग का, ये टोटल मार्क्स हो जाएगा। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अगर ये ग्रेटर किससे हो? ग्रेटर देखो 155 यहाँ पर बोला गया है, तो हम लोग 155 कर लेंगे। देन हम लोग को कोमा लगाना है। तो ये वाला अगर कंडीशन मैच करता है तो आप लोगों को क्या हो जाएगा? तो हम लोग को पास करना है। तो मैंने यहाँ पर पास कर दिया, इन्वर्टेड कोमा में इसको बंद कर दिया। देन आप लोगों को कोमा लगाना है, देन इन्वर्टेड कोमा, देन आप लोगों को फेल कर देना है, ठीक है। देन इन्वर्टेड कोमा लगा दोगे, देन आप लोगों को ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने इक्वल टू लगाया, देन इफ अगर ये वाला जो आप लोगों को देख रहे हो टोटल वाला, ये अगर 155 से ज़्यादा हो तो आप लोगों का पास कंसिडर करा जाएगा। कोमा लगा के हम लोग इन्वर्टेड कोमा लगाना है, भूलना नहीं है, ठीक है। देन कोमा लगाना है, देन इन्वर्टेड कोमा में आप लोगों को फेल कर देना है। अगर 155 से ज़्यादा हो तो पास, अदरवाइज फेल। देन आप लोग जैसे ही इंटर करोगे तो यहाँ पर आप लोग का स्टेटस आ जाएगा। तो देख सकते हो ये 155 से कम है इसीलिए फेल, ये भी 155 से कम है इसीलिए फेल। देख सकते हो आप लोग, ये भी देखो 155 से कम है तो फेल, ये देखो 155 से ज़्यादा है तो इसीलिए पास कंसिडर करा जा रहा है, और ये भी 180 जो है 155 से ज़्यादा है इसीलिए पास कंसिडर करा जा रहा है। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ चुका है। बाकी अगर आप लोगों को इफ नेस्टिंग जानना है, इफ का मतलब मल्टीपल यूज, यहाँ पर देखो नॉर्मल इफ का मतलब क्या है? इफ का एक ही बार यूज हो रहा है। इफ का मान लो हम लोग को 3 से 4 बार अगर आप लोग को यूज करना है तो उसको हम लोग इफ नेस्टिंग बोलते हैं। तो इफ नेस्टिंग वाला अगर वीडियो देखना है तो इससे पहले वाला जस्ट लेक्चर आप लोग देख लेना, तो आप लोग को वहां से क्लियर हो जाएगा। मैंने एक्सेल के अंदर एक मॉक करवाया है
कल या फिर परसों, तो एक बार आप लोग चेक कर लोगे तो आप लोगों को वहाँ से सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो जरूर से जरूर देख लेना। उम्मीद करते हैं इन डिटेल में आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी आप लोगों का कोई डाउट वगैरह रहता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आप लोग को आने वाले दिनों में सारा अपडेट मिल जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।